सियासत का मौसम भी अजीब होता है, जहां जख्म भी वोट गिनते हैं और भीड़ भी खबर बनती है। कोई शांति के नाम पर चलता है, कोई सत्ता के नाम पर लड़ता है, मगर आग जब बरेली में लगी तो धुआं संसद भवन तक पहुंच जाता है। बरेली की गलियों में जुमे की नमाज के बाद जो तनाव उठा, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को झकझोर दिया। आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद से शुरू हुआ यह मामला अब सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। सड़कों पर उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और इसी दौरान लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। वहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक पारा भी अब तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय लंदन प्रवास पर हैं, लेकिन वहां से ही उन्होंने एक सियासी मोर्चा खोल दिया। उनके इशारे पर समाजवादी पार्टी की 14 सदस्यीय टीम आज बरेली का दौरा करने वाली थी। इस टीम का मकसद था प्रभावित परिवारों से मिलना, प्रशासनिक कार्रवाई की जांच करना और न्याय की मांग को और तेजी से उठाना। लेकिन योगी सरकार पहले ही चौकन्नी थी। जैसे ही सपा की योजना की भनक लगी, लखनऊ से लेकर संभल तक पुलिस हरकत में आ गई, बरेली तक पुलिस हरकत में आई। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। उन्हें नोटिस थमाकर साफ कहा गया कि बिना अनुमति बरेली जाना सख्त मना है। सिर्फ माता प्रसाद पांडे ही नहीं, बल्कि सपा के कई बड़े चेहरे भी पुलिस के घेरे में आ गए। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। अन्य सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी, नीरज मौर्य, इन सभी पर भी पुलिस की नजरें हैं। पार्टी का आरोप है कि प्रशासन शांति बहाली के नाम पर सच्चाई को छिपा रही है। सपा का दावा है कि अब तक 81 निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया है, 4 विवाह स्थल जब्त किए गए हैं और कई मकानों व दुकानों पर बुलडोजर चलवाए गए हैं। ऊपर से 3 लोगों के साथ आधा मुठभेड़ का सनसनीखेज मामला भी सामने आ रहा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ संदेश दिया है कि राजनीति के नाम पर प्रदेश की शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। बरेली के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बाहरी राजनीतिक प्रतिनिधि बिना अनुमति जिले की सीमा में प्रवेश न करे। सरकार का तर्क है कि इस समय स्थिति संवेदनशील है और विपक्ष का दौरा तनाव को भड़काने की साजिश हो सकती है। यानी कि एक तरफ सपा अपने दौरे को जन सुनवाई और न्याय का अभियान बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन उसे राजनीतिक स्टंट के रूप में देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव का यह कदम सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है। यह दरअसल उस मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कवायद है जो 2017 और 22 के चुनाव में सपा को यह महसूस हुआ कि मुस्लिम मतदाता भले ही उनके साथ हैं, लेकिन उनका भरोसा घट गया है। लंदन से दिए इस सियासी निर्देश के जरिए अखिलेश यह संदेश देना चाहते हैं कि हम हर मुसलमान के साथ हैं, चाहे सरकार किसकी भी हो, चाहे जितनी सरकार रोक लगाए। यह वही सियासी रणनीति है जो कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करता था, यादव प्लस मुस्लिम समीकरण के रूप में जिसे जाना जाता था। अखिलेश उसी भावनात्मक कार्ड को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में है और बरेली इसके लिए सबसे उपयुक्त मंच इस वक्त बन गया है। यह टकराव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि विचारधारात्मक है। एक और योगी आदित्यनाथ की कानून पहले राजनीति बाद में नीति है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जनता पहले सरकार बाद में वाली लाइन है। बरेली का यह विवाद आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक समुदाय या घटना का नहीं बल्कि नेतृत्व की नीति और नियत दोनों की है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। अब तस्वीर साफ है। बरेली में लगी यह चिंगारी योगी सरकार की शक्ति और सपा की सियासत, तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति समीकरण में एक नई गर्मी भर दी है। अखिलेश यादव का लंदन से आया फरमान बता रहा है कि सपा अब खुलकर मुस्लिम असंतोष को अपने राजनीतिक एजेंडे में ला रही है। यही वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह जता दिया है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर किसी की सियासत नहीं चलेगी। सियासत की बिसात पर अब मोहरे बदले जा चुके हैं। बरेली की गलियों से निकली यह कहानी शायद 2027 की सत्ता की प्रस्तावना लिख चुकी है और शायद बरेली की घटना ही 27 के सरकार को चुनने वाली है, क्योंकि इस पे अब लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है। आप अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी राय क्या है पूरी खबर को लेकर। धन्यवाद।